हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं सभी आप? गुड मॉर्निंग। चलिए फिर से आज हम लोग रेलवे का नेक्स्ट टॉपिक लेके आ चुके हैं और नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट है। प्रैक्टिस नंबर कौन सा है? 7। आज हम लगातार 7 दिन से आप लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट 50 क्वेश्चंस का होता है, डेली बाई डेली रेलवे ग्रुप डी के लिए होता है खासकर। और ये जीके जीएस है, तो कोई भी सेक्शंस के जो आप पेपर एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। आपको लग रहा होगा ये क्वेश्चन आसान है, लेकिन आपको पेपर में आएगा तो लॉर्ड माउंटेबन, सी राजगोपालाचारी के, तो जब इस तरह देगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसलिए आप प्रैक्टिस कर लीजिए ना, क्यों कंफ्यूज होना है। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम चंद्रमा पर मानव को पहुंचने वाला यान कौन सा था? मतलब सर्वप्रथम जो चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाला यान था, उस यान का क्या नाम था? तो उस यान का नाम था अपोलो 11, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी का पहला हमला निम्नलिखित में से किस देश में किया गया था? तो ये किस देश पे किया गया था? तो इस आपको किया गया था पोलैंड पे, ठीक है। इसी के कारण यहाँ पे द्वितीय विश्व युद्ध का आगमन हुआ था। विजयनगर आने वाले इटली के यात्री में से कौन थे? विजयनगर जो सबसे पहले इटली के यात्री आए थे वो कौन थे? तो वो आपके थे कौन? निकोलस काम्प्टी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से देवनृत्य है, निम्नलिखित में से देवनृत्य कौन सी है? देवनृत्य किसको बोलते हैं? जिसको शंकर भगवान वगैरह करते हैं ना, कुचिपुड़ी, ठीक है। नेक्स्ट, एलपीजी सिलेंडर का वजन कितना होता है? आपको बहुत ब्रांडेड क्वेश्चन आपको पूछा गया। एलपीजी जो सिलेंडर आप वजन, जिसमें आपके घर में खाना बनता है, तो उसकी वजन कितनी होती है? तो उसकी वजन होती है 14.2 किग्रा, ठीक है। मतलब 14 kg 200 ग्राम, ठीक है। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को गठन का निर्देश देता है? तो ये कौन से अनुच्छेद होते हैं? तो ये अनुच्छेद हो जाएंगे आपके 40, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में महान्यायवादी एंटॉर्नी जनरल को कहाँ पर सुनवाई करने का अधिकार है? तो इनको कहाँ पर सुनवाई करने का अधिकार है? तो इनको सुनवाई का अधिकार है भारत का कोई भी विधि न्यायालय के अंतर्गत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर है? तो प्राचीन जो चोल थे उनकी राजधानी कहाँ थे? तो उनकी राजधानी थी उदयपुर, ठीक है। और मुझे आप ये बताइए कि चोल वंश का संस्थापक कौन था? आप कमेंट बॉक्स में जरूर ये क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, मैं आपको इस क्वेश्चन का कल आंसर जरूर बताऊंगा, ठीक है। नीचे दिए गए दिल्ली के सल्तनतों के वंशों का क्रम क्या था? सबसे पहले कौन आए थे? तो सबसे पहले आप क्या आए थे? गुलाम, फिर खिलजी, फिर से उसके बाद से तुगलक, फिर सैयद। तो ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? मतलब संविधान के अंदर से जो भारतीय लोकतंत्र की आदर्शों की हम मानते हैं, तो उसको हम कहाँ देख सकते हैं? तो वो हम देख सकते हैं प्रस्तावना में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षा की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत में नियंत्रक तथा महालेखा की परीक्षा के अंतर्गत कौन करता है? राष्ट्रपति जी करते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण अमेरिका में शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहते हैं? मतलब दक्षिण अमेरिका में जो घास होते हैं तो उनको किस नाम से जाना जाता है? तो उनको आप जानते हैं पंपास के नाम से। किसके नाम से जानते हैं? पंपास के नाम से जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? मैंने डचों का जो डच आए थे वो सबसे प्रारंभिक निवास उनका कहाँ था? अहमदाबाद, मछलीपट्टनम, कालीकट, पुलिकट, सूरत। तो सबसे पहले उन्होंने, आपको हम बता दें तो ये मछलीपट्टनम में थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश शासन के दौरान तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवारी प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? तो कौन था वो जो रैयतवाली प्रणाली की शुरुआत की थी? तो वो थे आपके थॉमस मुनरो। कौन थे? थॉमस मुनरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति इटली के एकीकरण को संबंधित नहीं था? तो इटली का एकीकरण के संबंधित कौन नहीं थे? तो ये थे
मुसोलिनी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बृहत्तर बृहत्तर हिमालय का दूसरा नाम क्या है? मतलब बृहत्तर जो हिमालय है उसका दूसरा नाम क्या है? तो उसका दूसरा नंबर आप करें हिमाद्री। कौन सा है? हिमाद्री, ठीक है। ज्वालामुखी के कप आकार में मुख को क्या कहते हैं? तो ज्वालामुखी में कप के आधार को हम क्या कहते हैं? तो कहते हैं क्रेटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुग्धजनक हार्मोन का स्राव कहाँ पर होता है? तो दुग्धजनक हार्मोन का स्राव आपके किस ग्रंथि में होती है? तो ये होती है पीयूष ग्रंथि में होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह जीव कौन सा है जो वायु के प्रदूषण के कारण मॉनिटरिंग करता है? तो वो कौन सा है भाई? फंजाई है, बैक्टीरिया है, लाइकेन है, सवाल है, कौन सा है वो? तो वो आपका है लाइकेन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से मानव शरीर का वह कौन सा अंग है जो उसमें जल को संतुलन के लिए उत्तरदायी है? बताओ, जल के संतुलन, जो हम लोग पानी वानी घर पीते हैं तो उसकी संतुलन को बनाए रखते हैं, तो वो संतुलन को बनाए रखते हैं हमारे गुर्दे, ठीक है। जो हमारे क्या बोलते हैं? हृदय, जिसको हम लोग बोलते हैं गुर्दे। स्वपोषित थैलोफाइट वाले क्लोरोफिल को क्या कहते हैं? स्वपोषित थैलोफाइट वाले क्लोरोफिल को हम क्या कहते हैं? तो उनको हम लोग कहते हैं शैवाल। क्या बोलते हैं उनको? शैवाल बोलते हैं, ठीक है। शैवाल कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? शैवाल पानी में पाए जाते हैं, ठीक है। निम्न में से किस बायोम को विश्व की ब्रेक बास्केट कहा जाता है? तो ब्रेक बास्केट के नाम से किसको जानते हैं? तो ब्रेक बास्केट के नाम से हम लोग मध्य अक्षांश के घास स्थल को जानते हैं, ठीक है दोस्तों। तो और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगले 25 क्वेश्चन और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो कृपया सेशन को लाइक कर दें और शेयर कर दो वीडियो को जो देख रहा है। एशिया तथा उत्तरी अमेरिका में किसके द्वारा पृथक होते हैं? एशिया और उत्तरी अमेरिका का जो पृथक करने वाली लाइन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मतलब किसके कारण होते हैं? तो वो आपके होते हैं बोरिंग जलड मरुस्थल। कौन? बेरिंग जलड मरुस्थल, ठीक है। उसको बोरिंग बोलते हैं इंग्लिश में, लेकिन इसमें बेरिंग लिखा हुआ, ठीक है दोस्तों। प्रकाशानुवर्ती संचालन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? प्रकाशानुवर्ती संचालन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो ये आपके किए जाते हैं किसके? ऑक्सीजन के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु का द्रव्यमान भौतिकी तुला में मापने पर एक स्थिर लिफ्ट में m पाया गया और यदि वह लिफ्ट a के त्वरण एक्सेलरेशन, मतलब त्वरण को एक्सेलरेशन के नाम से जानते हैं, इंग्लिश में कहते हैं, से ऊपर जाने वाले को, तो उसका द्रव्यमान का माप कितना होगा? तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये क्वेश्चंस आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए मैं इसके बारे में जानकारी आपको प्राप्त करता हूँ। तो इसका आंसर क्या होगा? 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है क्या होगा। 26 नंबर क्वेश्चन का मात्र आंसर हो जाएगा क्या? m हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक श्वेत तथा चिकनी सतह पर कैसी होती है? तो जैसे एक श्वेत और चिकनी सतह होती है तो उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो ताप की खराब और शोषक तथा अच्छी प्रवर्तक के रूप में जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी पिंड के द्रव्यमान में डुबोया जाता है तो उस पर कौन सा बल कार्यरत हो जाता है? जब कोई पिंड होता है और द्रव्यमान में डुबोया जाता है तो उस पर कौन सा बल कार्यरत हो जाता है? तो इसके बारे में आपको जानकारी प्राप्त करनी है। तो ये हो जाता है आपके उत्प्रेक्षा और भार के कारण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, P तथा N प्रकार के दो अर्धचालक जब संपर्क में लाए जाते हैं तो वे जो PN संधि बनाते हैं वह किस रूप में कार्य करती हैं? तो वह किस रूप में कार्य करती हैं? तो वो आपकी करती हैं दृष्टकारी के रूप में कार्य करती हैं, ठीक है। टेबल शर्करा किस प्रकार की शर्करा है? टेबल शर्करा किस प्रकार की शर्करा है? तो टेबल शर्करा सुक्रोज की शर्करा है, ठीक है। नेक्स्ट, विद्युत तापी साधन के लिए तापी घटक बनाने के लिए जिस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है वह कौन सा है? तो वो कौन सा मिश्र धातु है? तो वो है नाइक्रोम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विद्युत अपघटय की असंलग्नता का स्तर किस पर निर्भर करता है? तो ये आपके निर्भर करते हैं
तनु तनुता पे, ठीक है। क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल जो होती है उसमें क्या पाया जाता है, तो आपको बताना है। तो क्लोरोफिल में हमको क्या पाए जाते हैं? मैग्नीशियम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? मैग्नीशियम पाए जाते हैं। किसी औद्योगिक क्षेत्र में अम्लीय वर्षा किस गैस के कारण होती है? तो वो आपकी होती है सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है? जो कंप्यूटर में बच्चों द्वारा जो प्रोग्रामिंग होती है उसमें कौन सी भाषा पाई जाती है? तो इसमें पाई जाती है आपकी लोगो द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोंडा तर्क एक प्रोग्राम है और वह निम्न में से किसके प्रोग्राम का रूपांतरण है? जो कोंडा तर्क होता है और जो एक प्रोग्राम के होता है, तो इस प्रोग्राम किस प्रकार से वो कार्य करता है, तो इसके बारे में आपको बताना है। तो ये आपके कार्य करते हैं कोंडा तर्क से मशीन तक के कार्य करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस एक जीव को पसलियों की संख्या सबसे अधिक होती है? तो सबसे ज़्यादा पसलियों की संख्या किस में होती है? तो वो होती है आपके मानव के स्तनपाई वाले में, समझ, ज़्यादातर स्तनपाई मतलब समझ रहे हैं युवा। पर्यावरणीय जागरूकता के अंग्रेजी अक्षर पी से आरंभ होने वाले प्रसिद्ध 3 शब्द कौन से हैं? तो आपको 3 शब्द बनाने हैं। तो कौन सा है? पॉपुलेशन, पॉवर्टी, पॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस झील की तली में अवरुद्ध जल को क्या कहते हैं? किसी झील की तली में जो अवरुद्ध जल को क्या कहते हैं? तो उस जल को हम क्या कहते हैं? उस जल को कहते हैं अंधा जल, ठीक है। मानव विद्युत ऊर्जा सबसे पुराना रूप है। मानव जो विद्युत ऊर्जा है वो सबसे पुराना ऊर्जा कौन है? ये विद्युत लिख दिया, लेकिन यहाँ पे विद्युत होगा, ठीक है। तो ऊर्जा वो कौन सा है? तो वो आपकी ऊर्जा हो जाएंगी सौर ऊर्जा, ठीक है। मानव द्वारा निर्मित। लोहे को जंग लगता है, किसके कारण लोहे में जंग लग जाता है? इसके बारे में आपको बताना है। तो ये लग जाते हैं आपके ऑक्सीजन के कारण, ठीक है। ऑक्सीकरण के कारण, सॉरी ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीकरण के कारण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिब्बत में सांगपो कहलाने वाली नदी को कौन सी नदी के नाम से जानते हैं? सांगपो, तो ये जानते हैं हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी उपन्यास भारत की स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनाई थी? तो ये कौन सी उपन्यास थी? पद्म राग थी, परीक्षा गुरु थी। तो आपको ऑप्शन बताना है, तो इसमें आपके ऑप्शन हो जाएंगे कौन? पद्म राग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालसिस पुरस्कार लाइफ डिवाइन के लेखक कौन हैं? कालसिस पुरस्कार लाइफ डिवाइन के लेखक हमारे कौन हैं? तो उनके नाम हमारे हैं अरविंद घोष जी हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला कौन थी? मतलब सबसे पहले भारत में मुख्यमंत्री महिला कौन बनी थी? तो वो आपकी थी सुचेता कृपलानी जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 48 नंबर क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन हमारे हिसाब से नहीं होगा बीच में। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक विश्व धरोहर के रूप में स्मारकों को सबसे पहले बसा हुआ स्मारक है? तो इसमें सबसे पहले बसा हुआ स्मारक का नाम बताना है। तो इसमें सबसे पहले सुना जैसलमेर का किला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत के निम्न राजनेताओं में से कौन ऐसा है जिनके फिल्मों में अभिनय किया हुआ है? तो हमारे हिसाब से वो हैं जयललिता जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दिवस ऐसा है जो हर वर्ष किसी निश्चित तिथि पर नहीं मनाया जाता है? तो वो किसी निश्चित तिथि पर जो नहीं मनाया जाता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? विश्व पर्यावास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एयर कूलर निम्नलिखित में से कहाँ सर्वाधिक प्रभावी होगा? एयर कूलर जो हम लोग लगाते हैं रूमों में, वो सबसे अधिक कहाँ पे लगाने पे प्रभावित होगा? तो नई दिल्ली में। नई दिल्ली में भाई बहुत गर्मी है ना, इसलिए बता रहे हैं। अब तो सारी जगह हो गए इंडिया में। हीनयान तथा महायान किस धर्म के 2 भाग हैं? हीनयान और महायान के 2 धर्म कौन कौन से हैं? तो वो आपके हैं बौद्ध धर्म के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धनपत राय
से हम निम्नलिखित में से किस में भली भांति परिचित हैं? धनपत राय से हम निम्नलिखित में से किस में भली भांति परिचित हैं? तो हम लोग परिचित हैं प्रेमचंद से, ठीक है। लक्ष्य इकाई क्या है? लक्ष्य इकाई क्या है? तो लक्ष्य इकाई आपका क्या है? प्रतिदीप्ति का स्तर, ठीक है। देश में बेरोजगारी का बढ़ने का मुख्य कारण क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आप लोग खुद बताइए कमेंट बॉक्स में। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि का कारण ही है। तो इस तरह से देखिए हम लोगों ने 50 क्वेश्चन किए और 50 क्वेश्चन में आपके 20 से 25 क्वेश्चन आपके ग्रुप रेलवे ग्रुप डी में आने वाले हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप तैयारी कर सकते हैं। अगर जो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।